Welcome to English in Gurukul. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देख लिया था कि हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस जितना था उसका सारा रूल हम लोगों ने देख लिया था और उसका स्पेशल रूल भी हम लोगों ने देख लिया था। नियरनेस वर्ड के बाद जो वोकेटिव केस था वो देख लिया था और भी कुछ रूल्स थे वो हम लोगों ने देख लिया था पिछले वीडियो में। और आज हम लोग लेकर आए हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें कुछ रूल्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं है, 2 रूल्स हैं। एक रूल्स अभी मैं बता देता हूँ, एक रूल्स कुछ देर बाद बता दूंगा, वो थोड़ा सा स्पेशल है। जो इंट्रोगेटिव का दूसरा रूल है वो थोड़ा स्पेशल है, उसके बारे में आज हम लोग देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले ये ध्यान देना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिससे हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, किसी से कुछ पूछते हैं, तो वही होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे तो यहाँ पर 2 टाइप का होता है। पहला टाइप होता है यस और नो टाइप, जिसके आंसर में हमको या तो यस मिलेगा या तो नो मिलेगा। ठीक, वहाँ पर यस और नो के अलावा कुछ और जवाब नहीं दे सकते। जैसे कि हम ये कहते क्या तुमने आज नहाया, तो अगर नहाया है तो हाँ यस, अगर नहीं नहाया है तो नहीं नो, ऐसा आंसर मिलेगा। ठीक है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन की बात करें WH टाइप, WH टाइप का जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH टाइप होता है तो वहाँ पर यस और नो से हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, आंसर नहीं दे सकते। क्योंकि अगर हम पूछें तुम स्कूल क्यों जाते हो, तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो अब यहाँ पर इसका जवाब में यस या फिर नो तो हम आंसर दे नहीं सकते। तुम स्कूल क्यों जाते हो, यस हाँ, ये थोड़ी पूछा जा रहा है कि तुम स्कूल जाते हो कि नहीं जाते हो, तो वहाँ पर वो पूछा जाएगा तब ना। यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन थोड़ा देना है, क्यों जाते हो, पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, कुछ और काम करने के लिए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं, थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना होता है उसके बारे में जब WH से स्टार्ट होता है। तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग पहले देख लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा वहां पर अगर रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट में से रहा तो इनडायरेक्ट बनाते समय से किसमें बदल जाए, आस्क या इंक्वायर फॉर में, इंक्वायर ऑफ में। ठीक, सेज रहा तो आस्क या इंक्वायर्स ऑफ में, सेड रहा तो आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल जाता है। सबसे पहली बात यहां पर ध्यान दीजिए कि ये दोनों तो बड़ा रेयर है आना, सबसे ज्यादा यही आता है, सेड आता है, जो कि हमको आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ में हमको चेंज करना होता है। अब इसमें बात आती है कि ऑब्जेक्ट रहेगा तो बदलेंगे कि नहीं, ऑब्जेक्ट रहे या न रहे, रिपोर्टिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदला जाता है। केवल असर्टिव सेंटेंस का वो कंडीशन है कि भाई ऑब्जेक्ट आया रहेगा तभी हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं आया रहेगा तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को नहीं बदलेंगे। ये वाले रूल को अगर अब आप लोगों ने देखा नहीं है पहले वीडियो को नरेशन के, तो आप लोग पहले नरेशन के पहले वीडियो को देखिए, फिर बाकी एक एक करके सारी चीज़ें देखते आइए। हाँ, किसी एक लड़के ने मुझसे पूछा था कि इसका एक्सरसाइज कराना है कि नहीं, तो एक्सरसाइज मैं कराऊंगा। एक्सरसाइज एक एक करके हम सारा एक्सरसाइज देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग सारा रूल्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक तरफ से सारा एक्सरसाइज हम लोग एक वीडियो में एक एक्सरसाइज इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पे देखें तो से, सेज, सेड, से रहेगा तो आस्क या इंक्वायर ऑफ, सेज रहेगा तो आस्क या इंक्वायर्स ऑफ, सेड रहेगा तो आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात ये आती है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में हमारा सेंटेंस कैसा हो, ये यस या नो टाइप का हो, तो वहां पर हम कंजंक्शन भी तो लगाएंगे। वहां पर कंजंक्शन इफ या फिर वेदर का प्रयोग करते हैं, या तो इफ का प्रयोग करते हैं या तो वेदर का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर देखो सबसे ज्यादा तो लोग इफ का करते हैं, लेकिन वेदर का भी किया जाता है। अगर हम देखें तो यहां पर जब भी कोई रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तो देखते हैं, मुंह में मच्छर चला गया था, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या बता रहा था, हाँ वेदर की बात करते हैं। जब वेदर का प्रयोग भी करते हैं हम लोग, इफ का भी प्रयोग करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर वेदर की अगर हम बात करें तो वेदर का प्रयोग कब अच्छा माना जाता है,
जब सेंटेंस हमारा रिपोर्टेड स्पीच हमारा फ्यूचर टेंस में हो। जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा फ्यूचर टेंस में होता है तो वहां पर वेदर का प्रयोग अच्छा माना जाता है। एक जगह और वेदर का प्रयोग करते हैं, जब कोई दो चीज है, कोई दो चीज है, उन दोनों चीज में से किसी एक के चुनने की बात आती है तो वहां पर हम वेदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, तो यहां पर अगर हम बात करें तो टी और कॉफी इनमें से किसी एक की चुनने की बात आ रही है, तो यहां पर अगर हमको लगाना है तो ये क्या लगाएंगे, हम वेदर का प्रयोग करेंगे। मतलब वेदर का प्रयोग अच्छा माना जाता है वहां पर, तो इफ को अवॉइड कर कर हम लोग वेदर का प्रयोग करेंगे। वैसे हम किसका प्रयोग करेंगे सबसे ज्यादा, इफ का। अगर चाहे तो वेदर का भी कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर टेंस आएगा तो वेदर का ही कीजिएगा। आगे देख लेते हैं कंजंक्शन। अगर WH टाइप आ रहा है, WH टाइप यानी कोई रिपोर्टेड स्पीच किसी क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट रहे। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, तो WH टाइप वाला होगा। तो इसको करने के लिए तो हम क्या करेंगे, जो कंजंक्शन है किसको बनाएंगे, वहां पर वो जो क्वेश्चन वर्ड आया रहेगा, जो क्वेश्चन वर्ड आया रहेगा उसी को हम कंजंक्शन बना देंगे। कंजंक्शन के बाद हमको तुरंत सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, ध्यान देना। और दूसरी बात है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की, जो कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो उसको हमको बदलना होगा किसमें, असर्टिव में। कोई भी सेंटेंस इनडायरेक्ट बनाते समय हर सेंटेंस को हमको असर्टिव में ही बदलना पड़ता है, और वहां पर लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। ये बातें ध्यान देनी है। चलिए ठीक है, तो इसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन है हमारे पास, इसके बाद और क्वेश्चन देख लेंगे। फिलहाल में अभी ये क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डिड यू डू द वर्क, क्या तुमने काम किया, वो काम किया, तो क्या हो जाएगा। यहां पर पहले हम चलेंगे, ही सेड टू चेंज होगा किसमें, देखो इसमें ऑब्जेक्ट आया है तो सेड के साथ टू लगा रहेगा। अब या तो हम इसको आस्क्ड में बदले या तो इंक्वायर्ड ऑफ में बदले। ठीक है, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी या फिर ही आस्क्ड मी, दोनों में से कोई भी हम कर सकते हैं। तो यहां पर ही आस्क्ड मी, ये हो गया, ही आस्क्ड मी हो गया। फिर उसके बाद कंजंक्शन, कंजंक्शन अब हमको लगाना है, तो कंजंक्शन क्या डिसाइड करेंगे, इफ या वेदर में से रहेगा कि WH रहेगा, मतलब क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड अगर रहेगा तब ना हम क्वेश्चन वर्ड को कंजंक्शन बनाएंगे, इसमें तो क्वेश्चन वर्ड है नहीं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने का मतलब है कि ये यस और नो टाइप का है, तो क्या हो जाएगा, इफ। कंजंक्शन हम क्या लगा देंगे, इफ। इफ के बाद मैंने क्या बताया, सेंटेंस को कंजंक्शन लगाने के बाद सेंटेंस को हमको असर्टिव बनाना है। असर्टिव बनाने का मतलब सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हमारा यू, यू को लिखेंगे किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग। मैंने बताया था यू सेकंड पर्सन का होता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो क्या हो जाएगा, आई। ठीक, टेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। अब ये ध्यान देना है कि यहाँ पर डिड आया तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हैड कर दें, अच्छा सॉरी हैड तो होगा ही, ये डिड को इधर नहीं ला सकते हैं। ठीक है, अगर ये असर्टिव मान लो इसका टेंस नहीं चेंज होता तो ये क्या हो जाता, डिड ये हो जाता, ये जो फर्स्ट फॉर्म में लिखा है ये सेकंड फॉर्म में बनता है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये बातें ध्यान देना। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब। तो अब ये पास्ट इंडेफिनिट में टेंस बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, इफ आई हैड, डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन द वर्क। अब बात करते हैं क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। इंट्रोगेटिव बनाते समय लास्ट में हमेशा, सॉरी इंट्रोगेटिव नहीं, इनडायरेक्ट बनाते समय लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप ही लगाते हैं, इसके अलावा कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं लगता है, हमेशा फुल स्टॉप लगता है इनडायरेक्ट में। वही अगले क्वेश्चन पे अगर हम आ जाए तो यहाँ पर हो जाएगा, ही शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाई हैव यू डिस्टर्ब्ड मी, तुमने मुझे क्यों परेशान किया है। तो यहां पर जब हम बनाएंगे तो वही चीज है। अब यहां पर आस्क लिखा, यहां पर इंक्वायर्ड ऑफ लिख देते हैं। वहां पर देखिए इंक्वायर्ड ऑफ मैंने बताया था सेड रहेगा तो आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा सी इंक्वायर्ड ऑफ मी, सी इंक्वायर्ड ऑफ मी। अब कंजंक्शन क्या लगाएंगे, कंजंक्शन हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन क्या लगाएंगे, यस और नो टाइप तो है ही नहीं, हमारा आया है क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड जो आया है उसी क्वेश्चन वर्ड को एग्जैक्टली वही
लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद तुरंत कंजंक्शन लिखने के बाद तुरंत हमको सब्जेक्ट चाहिए, तुरंत हमको सब्जेक्ट लिखना होगा। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, यू। यू किसके अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार। तो मी के क्या हो जाएगा, आई। हैव है तो क्या हो जाएगा, हैड। वाई आई हैड डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड। अब मी बदलेगा सी के अनुसार, सी का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, हर। और लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं लगाना है। तो यहां पर यही है हमारा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस का जितना भी है, यही सारा रूल है। एक रूल और है, ठीक है, एक रूल और कौन सा है, अगर एक रूल और की बात करें तो अभी देख लेते हैं यहां पर, इसको अभी आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग अगले रूल में उसको अभी देख लेते हैं। अगला रूल यही है, अगला रूल तो ये दिख नहीं रहा होगा लेकिन रूल इसी में मैं बना देता हूं, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर क्वेश्चन इतने में तो कोई समस्या नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन यहां पर देखेंगे ये और यहां पर देखेंगे ये दो टाइप के क्वेश्चन ऐसे भी इंट्रोगेटिव में पूछे जाते हैं। कभी कभी ये अगर पूछ लिए जाते हैं तो यहां पर इसका हम लोग कैसे करेंगे, तो यहां पर देखेंगे वहां पर कोई क्वेश्चन किसी ने पूछा है और उसके जवाब में मिला है नो, तो यस और नो टाइप में ही ये अक्सर करके आएगा, अक्सर क्या हमेशा यस और नो में ही आएगा। तो उसके जवाब में आंसर मिलेगा नो। और यहां पर पूछा गया है, राधा सेड टू श्याम विल यू गो टू स्कूल, ही सेड यस, उसने जवाब किस में दिया, यस में। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो वहां पर हम कुछ लिखते हैं, क्या लिखते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले इतना जितना हमको समझ में आ रहा है इतना तो हम आसानी से बना सकते हैं, कोई समस्या तो इसमें नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम इफ he had completed your, यहां पर his work, इतने में कोई दिक्कत, ठीक है, इतने में कोई दिक्कत है नहीं, ये फुल स्टॉप दे देंगे, ठीक, यहां पर फुल स्टॉप दे दे, या फिर हम फुल स्टॉप ना देके यहां पर बट भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अपोजिट में बात है ना, जो काम पूछा है, अच्छा नहीं, हाँ बट ही रिप्लाइड नो, नहीं यहाँ पे बट नहीं करेंगे, फुल स्टॉप ही करेंगे। यहां पर कर देंगे क्या, ही सेड। अब यहां पर जो है, अब यहां पर दो चीज हम कर सकते हैं, एक तो पहला हम ये कर सकते हैं कि यहां पर ही तो रहेगा ही रिप्लाइड, he replied that, अगर हमने लगा दिया कंजंक्शन he replied that लगा दिया। अब that लगा दिया तो भाई हमको सब्जेक्ट चाहिए, वो सब्जेक्ट इसी को लेंगे क्योंकि वही अपना काम नहीं किया है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं he replied that, इतना तो करेंगे। नो आया है तो क्या करेंगे, यही सब्जेक्ट उठाएंगे, ये सब्जेक्ट हमने उठाया। अब उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वो हेल्पिंग वर्ब बताएगा ये वाला, और ये जब टेंस में चेंज होगा तो देखो ये हो गया हैड में, तो यहां पर हो जाएगा ही हैड नॉट, बस ये हो गया हमारा इतना पूरा, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। अगर इसी बात को हम एक और रूल से कर सकते हैं कि यहां पर अगर हम बात करें, अगर नो में जवाब दिया है तो उसके जगह पर, यानी इस पूरे सेंटेंस की जगह पर हम एक लाइन लिख सकते हैं, रिप्लाइड इन, नो लिखा है तो रिप्लाइड इन नेगेटिव, ठीक। अगर वही बात यस में लिखा है, तो वही चीज नेगेटिव की जगह क्या हो जाएगा, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, कर सकते हैं। तो यहां पर ये हम लिख सकते हैं कि ही रिप्लाइड इन नेगेटिव,
या तो ये वाला लाइन करेंगे या तो ये वाला, हम ऐसा इतना तो पूरा करेंगे ही करेंगे। लेकिन वो जो ही सेड नो की जगह पर या तो हम ये वाला लाइन करेंगे या तो हम ये वाला लाइन करेंगे, इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों लगा दें। वही चीज देख लीजिए यहाँ पर यस में जवाब देना है। अच्छा, यहाँ पर ये नो में जवाब देना था तो ही हैड नॉट करना था। अगर नो यस में जवाब देना है तो नॉट लिखने की जरूरत नहीं है, बस ही हैड, बस इतना ही हो जाता। वही चीज हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, राधा, चलो यहाँ पे आज था, यहाँ पर इंक्वायर्ड आप कर सकते हैं, इंक्वायर्ड, ओह सॉरी स्पेलिंग में, इंक्वायर्ड ऑफ श्याम। अब बताओ, विल है, फ्यूचर टेंस में आया तो वेदर का यूज कर सकते हैं, अच्छा माना जाता है वेदर का प्रयोग। यहां पर वेदर ही वुड गो टू स्कूल, ठीक, यहां पर हो जाएगा फुल स्टॉप। ही रिप्लाइड, ही replied that अगर हमने लगाया तो हमको सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट यही उठाएंगे, हो जाएगा ही। अब फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, यहाँ पर विल है, चेंज होगा, यानी ये इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वही लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ही वुड, यानी वो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। या तो इसके बाद ये इतना लिखेंगे या फिर सीधी बात ये वाली बात, ही रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, इन दोनों में से किसी एक का ही यूज करेंगे, ठीक है। या तो हम ये यूज करेंगे या तो ये, वही बात यहां पर, या तो ये यूज करेंगे या तो ये, इन दोनों में से किसी एक का ही यूज करेंगे, ये नहीं दोनों का कर दें। तो यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जितना भी रूल था यही था, समाप्त हुआ इतने में, यही सारा था। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये है, ये देखिएगा, ये जो है इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो भी सारा रूल था यहाँ पर समाप्त हुआ, किसी भी पॉइंट में वैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर फिर भी आप लोगों को कोई समस्या है तो उसका समाधान होगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।